हरे कृष्णा। अब देखिए, जैसे ही असुरों ने अमृत कलश को देखा, उन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वे तुरंत धन्वंतरी देव के पीछे भागे और उनके हाथों से कलश को छीन लिया। ये देखकर सभी देवतागण निराश हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चिंता न करें। अपनी माया शक्ति के द्वारा वे इन असुरों में कलह उत्पन्न करेंगे और अमृत पीने की देवताओं की इच्छा को पूर्ण करेंगे। अब देखिए, जो असुर मनोवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो अधिक समय तक अच्छे बने रहने का दिखावा नहीं कर सकते। जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है, वे अपने असली गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। वैसा कार्य ही असुरों ने किया, क्योंकि धैर्य तो उनके अंदर होता ही नहीं। इसीलिए उन सब ने कलश को एक दूसरे के हाथों से छीनना झपटना शुरू कर दिया। वे इस बात पर लड़ाई करने लगे कि सबसे पहले अमृत कौन पिएगा। एक दृष्टि से देखा जाए तो देवताओं को अमृत मिलेगा, ये बात कुछ असंभव जैसी लग रही थी। लेकिन असंभव को संभव बनाने का कार्य करते हैं भगवान श्री विष्णु, और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उनका नाम था मोहिनी मूर्ति। उसके मुख पर यौवन का तेज झलक रहा था। उसकी मतवाली चाल को देखकर असुरों के हृदय कामोलोलुप बन चुके थे, और भगवान यही तो चाहते थे। मोहिनी मूर्ति की सुंदरता को देखकर असुर अमृत कलश को भूल ही गए थे। काम वासना युक्त वाणी से वे मोहिनी से पूछने लगे, हे अद्भुत सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधाता ने तुमको यहाँ हम सबके मन और इंद्रियों को सुख देने के लिए भेजा हो? वैसे तो हम असुर और देवता एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन इस अमृत कलश को लेकर हमारे बीच में भेद चल रहा है। अब तुम ही हमारे इस कलह को सुलझाओ। अब तुम्हारी इच्छा अनुसार इस अमृत को हम सभी में बांट दो। अब देखिए, जब असुरों ने इस प्रकार कहा तो मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान नारायण मंद मंद मुस्काने लगे। उन्होंने मधुर वाणी में आकर्षक भाव भंगिमाओं द्वारा असुरों से कहा, हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक पुंजजली युवती हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है। वैसे तो आप जैसे बुद्धिमान लोगों को मुझ जैसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप सभी की यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, इस अमृत को मैं जिसे चाहूं उसे बांटूं। तुम में से कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं उठाएगा। यदि मंजूर है तो बताओ। अब देखिए, मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखकर काम लोलुप असुर इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अनुमति दे दी और तैयार हो गए अमृत पान के लिए। सभी देवता और दानवों ने उपवास रखा, स्नान करके यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों को दान दिया और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अमृत पान करने के लिए बैठ गए। मोहिनी मूर्ति ने भी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर उस यज्ञ स्थली में आ पहुंची और असुरों के सामने अपनी मधुर मुस्कान बिखेरी और अत्यंत मीठे शब्दों में कहने लगी, हे शक्तिशाली असुरों, ये देवता बड़े ही लालची हैं, लेकिन आप सब तो बड़े ही सज्जन एवं धीर हैं। आप तो प्रतीक्षा भी कर लेंगे, लेकिन इन देवताओं में थोड़ा भी धैर्य नहीं है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि पहले इन सबको थोड़ा थोड़ा अमृत देकर आ जाती हूँ। उसके बाद आप सबको मन की संतुष्टि तक सारा अमृत पान कराऊंगी। अब जैसे ही मोहिनी ने असुरों से इस प्रकार की बातें की, वे इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी सारी बुद्धि खो बैठे और बिना सोचे समझे अपनी स्वीकृति दे दी। लेकिन उन असुरों में से एक असुर था जो मोहिनी के माया जाल में नहीं फंसा। वो समझ गया था कि जरूर कुछ न कुछ बात है, इसीलिए उसने देवताओं का वेश बनाया और सभी की नजरों से छुपता हुआ देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। और ये असुर था राहु।
अब मोहिनी एक एक देवता को अमृतपान कराते हुए आगे बढ़ रही थी। इस पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था। मोहिनी ने उसके अंजलि में भी अमृत उड़ेल दिया। भगवान अमृत की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राहु को अनदेखा कर दिया। लेकिन राहु के शत्रु होने के कारण चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान को इसकी सूचना दी और मोहिनी रूप में ही भगवान ने अपने सुदर्शन से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए उसका सर तो नहीं मरा, लेकिन धड़ मर गया। बस उसी दिन से ब्रह्मा जी ने राहु को एक ग्रह का स्थान दिया और हर अमावस्या पर वह चंद्रमा को निकलने का प्रयास करता रहता है। जब सभी देवताओं ने अमृत पी लिया तो भगवान ने अपना वास्तविक स्वरूप देवताओं के सामने प्रकट किया। जब असुरों को स्थिति का ध्यान आया तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और फिर देवता और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अब देवताओं ने तो अमृत पी लिया था, इसीलिए उनके पास शक्ति आ गई थी। इसीलिए स्वाभाविक है कि युद्ध में असुरों की पराजय हुई। तो ये थी भगवान के मोहिनी मूर्ति अवतार की कथा। अब आप हमको ये बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी और इस कथा में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको नहीं पता थी। ऐसी ही प्रभु की और कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा।